देखो यार, अगर तुम लोग एईडब्ल्यू के हार्डकोर फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइस वार्नर मीडिया पर एईडब्ल्यू के न्यू टीवी शो को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। एईडब्ल्यू में एमजेएफ के इंजरी सिचुएशन को लेकर एमजेएफ ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। एईडब्ल्यू के सिबाता को साइन करने के बाद टोनी खान ने एक और रेसलर को साइन कर लिया है। डब्ल्यूडब्ल्यूई और स्टारडम के पार्टनरशिप को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। तो गाइस वहीं आंद्रादे एल इडोलो के सीएमएल पर रिटर्न शो के ऊपर सीएमएल ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे एईडब्ल्यू के टीवी शो की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, इस समय एईडब्ल्यू रेसलिंग उनका वीकली डायनामाइट रैम्पेज और कोलिजन शो वार्नर मीडिया के नेटवर्क टीवीएस और टीएनटी के ऊपर ब्रॉडकास्ट करती गए। और गाइस करंटली यहाँ पर एईडब्ल्यू का जो टीवी डील है वो यहाँ पर 2024 के अंदर ओवर होने वाला है। और वैसे तो इस चीज को लेकर काफी सारी स्पेकुलेशन चल रही है कि पॉसिबली अगले साल एईडब्ल्यू का शो वार्नर मीडिया से हट सकता है। बट गाइस यहीं अब रेसलिंग ऑब्जर्वर की तरफ से एईडब्ल्यू के वार्नर मीडिया के ऊपर न्यू शो को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुकी है। गाइस इस हफ्ते रेसलिंग ऑब्जर्वर एंड्रू जेन ने इस चीज को कंफर्म किया है कि वार्नर मीडिया इस समय एईडब्ल्यू कंपनी से काफी ज्यादा हैप्पी है। और गाइस एईडब्ल्यू डायनामाइट के व्यूअरशिप के 1 मिलियन क्रॉस ना करने के बाद भी वार्नर मीडिया को इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि गाइस जब यहां पर वार्नर मीडिया ने एईडब्ल्यू को लाने का फैसला किया था तो गाइस उस समय एईडब्ल्यू डायनामाइट शो के लिए वार्नर मीडिया 5 लाख व्यूअरशिप एक्सेप्ट कर रही थी। बट गाइस क्योंकि एईडब्ल्यू की व्यूअरशिप हमेशा से 8 लाख से 9 लाख रही है, तो गाइस इसीलिए एईडब्ल्यू का शो जिस तरीके से वार्नर मीडिया के नेटवर्क पर परफॉर्म कर रहा है, वार्नर मीडिया उन चीजों को लेकर काफी ज्यादा हैप्पी है। और गाइस एंड्रू जेन ये बिलीव करते गए कि 100% वार्नर मीडिया एईडब्ल्यू कंपनी को न्यू डील देने वाली है, क्योंकि गाइस ऑलरेडी यहां पर एईडब्ल्यू को लेकर वार्नर मीडिया न्यू शो प्लान कर रही है। और गाइस एईडब्ल्यू के डायनामाइट रैम्पेज और कोलिजन जैसे रेसलिंग शो के बाद अब एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर वार्नर मीडिया कोई नया शो लाने वाली है। और गाइस पिछले कुछ दिनों में एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर एईडब्ल्यू कंपनी में काफी सारी चीजों को शूट किया गया है। और गाइस पॉसिबली एईडब्ल्यू कंपनी जब अगला टीवी डील साइन करेगी तो गाइस यहां पर इस टीवी डील के अंदर वार्नर मीडिया एईडब्ल्यू का कोई और रियलिटी शो ला सकती है। और गाइस जरूरी नहीं है कि ये रियलिटी शो वार्नर मीडिया के टीवी नेटवर्क पर जाएगा, क्योंकि गाइस यहां पर एईडब्ल्यू के अगले टीवी डील के अंदर टोनी खान एचबीओ मैक्स को लेकर स्ट्रीमिंग डील करने वाले गए। और गाइस बेसिकली अगर यहां पर टोनी खान को स्ट्रीमिंग डील मिलती गए तो गाइस यहां पर एईडब्ल्यू डायनामाइट रैम्पेज कोलिजन के अलावा एईडब्ल्यू कंपनी पॉसिबली एचबीओ मैक्स के ऊपर हमें यहां पर न्यूज शो लाती हुई दिखाई दे सकती है। वेल गाइस यहां पर जिस तरीके की रिपोर्ट आ रही है उसको देखकर ये तो अब बिल्कुल ही क्लियर लग रहा है कि वार्नर मीडिया एईडब्ल्यू कंपनी से इस समय पूरी तरह से सेटिस्फाइड है। और गाइस डेफिनेटली यहां पर एईडब्ल्यू को लेकर वार्नर मीडिया जल्द कोई और शो लाने वाली है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के वर्ल्ड चैंपियन एमजेएफ की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, कल यहां पर एईडब्ल्यू के वर्ल्ड इन पेपर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर एमजेएफ एईडब्ल्यू का वर्ल्ड टाइटल डिफेंड करने वाले गए। और गाइस यही पेपर व्यू के 24 घंटे पहले आज यहां पर एमजेएफ के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर एमजेएफ ने एईडब्ल्यू पर उनके इंजरी सिचुएशन को लेकर बात की है, जहां पर एमजेएफ ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि वैसे तो कल पेपर व्यू के ऊपर एमजेएफ यहां पर उनका वर्ल्ड टाइटल डिफेंड करने वाले गए। बट गाइस एमजेएफ के आर्म इंजरी की वजह से अब भी यहां पर एमजेएफ के बॉडी में काफी ज्यादा पेन हो रहा है। और गाइस एमजेएफ हर दिन लगातार उनके बॉडी पेन को हटाने के लिए काफी सारे पेन किलर जैसी दवाइयां खा रहे गए। और गाइस यहां पर एमजेएफ के बॉडी में काफी ज्यादा पेन होने के बाद भी वो यहां पर कल एईडब्ल्यू के वर्ल्ड इन पेपर व्यू के ऊपर एईडब्ल्यू के वर्ल्ड टाइटल को डिफेंड करने वाले गए। और गाइस एमजेएफ यहां पर ये होप करते गए कि उनकी इंजरी की वजह से मैच के अंदर कोई भी प्रॉब्लम ना आए। वेल अब ये तो कल पेपर व्यू पर देखकर ही पता चलेगा कि एमजेएफ के इंजर्ड होने के बाद भी वो यहां पर पेपर व्यू पर कैसे कंपीट करते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के न्यूएस्ट साइनिंग की। वेल गाइस ये बात तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताई कि लास्ट वीक एईडब्ल्यू ने एनजेपीडब्ल्यू के लेजेंडरी सुपरस्टार कात्सुयोरी शिबाता को एईडब्ल्यू के कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया है। और यही एईडब्ल्यू के शिबाता को साइन करने के बाद अब टोनी खान ने इस हफ्ते एईडब्ल्यू के एक और ओरिजिनल सुपरस्टार किप सेबियन को एईडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर लिया है। वेल अगर आप लोग एईडब्ल्यू कंपनी को बिगिनिंग से फॉलो कर रहे हो तो आप लोग को मालूम होगा 2019 में एईडब्ल्यू कंपनी के फाउंडेशन के ऊपर ही किप सेबियन ने एईडब्ल्यू कंपनी को ज्वाइन किया था। और यही करीबन 4 सालों तक एईडब्ल्यू कंपनी पर काम करने के बाद अब यहां पर जब किप सेबियन का कॉन्ट्रैक्ट इस हफ्ते ओवर होने वाला था तो गाइस किप सेबियन के कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने से पहले टोनी खान ने किप सेबियन को 3 साल का नया कॉन्ट्रैक्ट दिया। और गाइस टोनी खान के 3 साल के न्यू कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करने के बाद किप सेबियन ने इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लिया है। और गाइस किप सेबियन ने इस
चीज को खुद कंफर्म किया है, क्योंकि सेबियन ने इस हफ्ते AEW के अंदर टोनी खान के साथ 3 साल का नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और वो यहाँ पर अब आने वाले 3 सालों तक AEW कंपनी को छोड़कर कहीं भी नहीं जाने वाले गए। वह देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि टोनी खान के किप सेबियन को 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट में साइन करने के बाद अब टोनी खान किप सेबियन को कैसे यूज करते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मैक्सिको में आंद्रादे एल इदोलो के रिटर्न मैच की। वेल गाइस ये बात तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आंद्रादे एल इदोलो ने यहाँ पर करीबन 8 सालों के बाद इस महीने CML के ऊपर उनका रिटर्न कर दिया है। और गाइस यही करीबन 1 हफ्ते पहले आंद्रादे के CML में पहले मैच के बाद आज यहाँ पर आंद्रादे एल इदोलो ने CML के ऊपर उनके लॉन्ग टर्म राइवल वेलाडोर जूनियर को फेस किया था। और गाइस अगर आप लोग CML रेसलिंग को फॉलो करते हो तो आपको ये जरूर मालूम होगा कि जब यहाँ पर आंद्रादे 8 साल पहले CML में काम करते थे तो एक टाइम पर वेलाडोर और आंद्रादे की काफी बड़ी राइवलरी थी। और गाइस यही करीबन 8 सालों के बाद आज यहाँ पर जब पहली बार वेलाडोर और आंद्रादे आमने सामने आए तो गाइस CML के शो पर इन दोनों के मेन इवेंट की वजह से CML ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। गाइस यहाँ पर CML के आज हुए अरीना मैक्सिको शो के ऊपर वैसे तो CML ने पहले यहाँ पर मात्र 6000 टिकट सोल्ड आउट किए थे, बट गाइस जैसे ही यहाँ पर CML रेसलिंग ने वेलाडोर और आंद्रादे के मैच को एडवर्टाइज किया तो गाइस यहाँ पर मात्र 15 दिनों के अंदर CML रेसलिंग ने करीबन 16000 टिकट सोल्ड आउट कर दिए। और गाइस यहाँ पर आज CML रेसलिंग के मेन इवेंट के ऊपर आंद्रादे और वेलाडोर के इस मैच की वजह से 2023 में CML के शो की हाईएस्ट अटेंडेंस हुई गए। और गाइस यहाँ पर आज मैक्सिको अरीना के अंदर आंद्रादे एल इदोलो की वजह से CML का शो पूरी तरह से सोल्ड आउट हुआ था, जहां पर 16000 क्राउड के बीच में हमें यहाँ पर आंद्रादे और वेलाडोर आमने सामने देखने को मिले। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि आंद्रादे एल इदोलो की वजह से आज CML के शो पर 16000 से ज्यादा टिकट सोल्ड आउट होने के बाद आंद्रादे के अगले मैच पर CML में कितनी टिकट सोल्ड आउट होती गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं WWE स्टारडम के पार्टनरशिप की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि जहां AEW, NJPW और TNA जैसी कंपनी बाकी कंपनी के साथ पार्टनरशिप में काम करती गए तो गाइस वहीं WWE किसी भी कंपनी के साथ पार्टनरशिप में काम नहीं करती गए। बट गाइस अब जबकि विंस मैकमैन को हटाकर ट्रिपल एच WWE के क्रिएटिव बन चुके गए तो गाइस WWE उनके मोनोपोली को चेंज कर रही गए। और गाइस यहाँ पर WWE के ऑल जापान प्रो रेसलिंग से पार्टनरशिप करने के बाद अब यहाँ पर WWE जापान की बिगेस्ट वुमेन रेसलिंग कंपनी स्टारडम रेसलिंग के साथ पार्टनरशिप करना चाहती गए। और गाइस WWE के बैक स्टेज के ऊपर इस समय लगातार स्टारडम के साथ पार्टनरशिप को लेकर बातें चल रही गई। और गाइस WWE के हायर ऑफिशियल ने ऑलरेडी यहाँ पर स्टारडम रेसलिंग के ऑफिशियल से बात करना शुरू कर दिया है। और गाइस बेसिकली यहाँ पर WWE स्टारडम रेसलिंग के साथ वुमेन रेसलिंग को लेकर टैलेंट शेयर करना चाहती गए। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि अगर यहाँ पर WWE और स्टारडम की पार्टनरशिप होती गए तो गाइस इससे यहाँ पर AEW और NJPW के पार्टनरशिप पर क्या इंपैक्ट पड़ता है। क्योंकि गाइस अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो मैं आप लोग को बता दूं, NJPW कंपनी को जो ब्रांड ओन करती गए वही ब्रांड यहाँ पर स्टारडम रेसलिंग को ओन करती गए। और गाइस क्योंकि बूसी रोड के द्वारा NJPW और स्टारडम दोनों कंपनी को चलाया जाता है तो गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि NJPW और AEW के पार्टनरशिप के बाद अगर यहाँ पर स्टारडम रेसलिंग WWE के साथ पार्टनरशिप में जाती गए तो गाइस यहाँ पर इन दोनों ब्रांड के साथ बूसी रोड कैसे काम करती गए। और गाइस यहाँ पर स्टारडम और WWE के पार्टनरशिप की वजह से NJPW और AEW के पार्टनरशिप पर कोई इंपैक्ट पड़ता है या नहीं। वेल गाइस अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि स्टारडम रेसलिंग WWE के साथ पार्टनरशिप करेगी या नहीं। बट गाइस फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।